एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी एक गंदी सी झोपड़ी में रहते थे। यह एक भव्य महल से ज्यादा दूर नहीं थी, जहाँ राजा और रानी रहते थे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि झोपड़ी की विकट स्थिति के बावजूद बूढ़ा व्यक्ति बहुत अमीर था, क्योंकि वह बहुत कंजूस था। वह अक्सर पूरे दिन बिना खाना खाए रहता, जिससे सोने का व्यापार कर सके। लेकिन कुछ समय बाद तो उसने सोचा कि उसने खुद को बहुत बार भूखा रखा है। वह बीमार पड़ रहा था और ठीक होने की कोई ताकत नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। उसकी पत्नी और एक बेटा अकेले रह गए। उसके बेटे का नाम था जॉन। उसकी मृत्यु के बाद की रात जॉन ने सपना देखा कि एक आदमी उसे मिला और बोला, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिता चल बसे हैं और तुम्हारी माँ भी जल्द ही दम तोड़ देंगी और उनकी सारी दौलत तुम्हारी होगी। उसका आधा धन चोरी हो गया है और यह धन तुम्हें उन गरीबों को वापस देना होगा जिनसे उसने इसे छीना था। दूसरे आधे हिस्से को तुम्हें समुद्र में फेंकना होगा। पैसे को पानी में डूबते हुए देखो और अगर कुछ भी बचा रहता है तो उसे पकड़ो और उसे अपने पास रखो, भले ही वह कागज के टुकड़े ही क्यों ना हो। फिर वह आदमी गायब हो गया और जॉन जाग गया। सपने ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह उस धन दौलत के साथ भागना नहीं चाहता था जो उसके पिता ने छोड़ दी थी। अब जॉन ने थोड़ा आराम और खुशी की उम्मीद की थी, मगर वह ईमानदार और नेकदिल भी था और अगर उसके पिता ने गलत तरीके से अपनी संपत्ति बनाई थी तो उसे लगा कि वह कभी भी इसका आनंद नहीं उठा पाएगा। अंत में उसने अपना मन बना लिया, जैसा कि उसके सपने में बताया गया था। उसने पाया कि गांव के सबसे गरीब लोग कौन थे और अपना आधा धन उनकी मदद करने में खर्च कर दिया और दूसरा आधा हिस्सा उसने अपनी जेब में रख लिया। फिर वह समुद्र में चला गया और एक चट्टान से जॉन ने धन को समुद्र में फेंक दिया। एक क्षण में वो दृष्टि से बाहर हो गया और कोई भी व्यक्ति उस स्थान को नहीं पा सकता था जहां वह धन डूब गया था। बस कागज के कुछ छोटे टुकड़े पानी पर तैर रहे थे। जॉन ने ध्यान से हाथ बढ़ाया और टुकड़ों तक पहुंचने में कामयाब रहा और इसे खोलने पर उसे 6 शिलिंग अंदर लपटे हुए मिले। अब उसके पास यही पैसा बचा था। जॉन ने खड़े होकर इसे सोच समझकर देखा। ठीक है, मैं इसके साथ बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन 6 शिलिंग कुछ नहीं से तो बेहतर है। फिर उसने उन्हें फिर से लपेट लिया और उन्हें अपने कोट में रख लिया। जॉन ने अगले कुछ हफ्तों के लिए अपने बगीचे में काम किया और वह और उसकी माँ फल और सब्जियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर अचानक एक दिन उसकी माँ का देहांत हो गया। उसे बहुत दुख हुआ जब उसने उसे अपनी कब्र में लिटाया और भारी मन से वह जंगल में गया। ना जाने वह कहाँ जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगने लगी और उसके सामने एक छोटी सी झोपड़ी देखकर उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह उसे कुछ दूध दे सकते हैं। बूढ़ी औरत जिसने दरवाजा खोला उसे अंदर आमंत्रित करती है और रात वही बिताने को कहती है। जॉन के प्रवेश करने पर 2 महिलाएं और 3 पुरुष खाना खा रहे थे और चुपचाप उनके बगल में बैठने के लिए जगह बनाई। जब उसने खाना खत्म कर लिया तो उसने अपने चारों ओर देखा और एक जानवर को आग के पास बैठा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। यह भूरे रंग का था और बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन इसकी आंखें बड़ी और बहुत चमकीली थीं और यह एक अजीब तरीके से गाते हुए प्रतीत हो रहा था।
जंगल के किसी भी जानवर से बिल्कुल विपरीत। उस विचित्र छोटे जीव का नाम क्या है? हम इसे बिल्ली कहते हैं। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अगर यह बहुत महंगा नहीं है, यह मेरे लिए अच्छा साथी होगा। तो उन्होंने उसे कहा कि वो ये 6 शिलिंग में ले सकता है। युवक ने अपना कीमती सा कागज निकाल लिया, उन्हें 6 शिलिंग सौंप दिए और अगली सुबह उन्हें विदाई दी और बिल्ली भी उसके साथ चली गई। पूरे दिन वे घास के मैदानों और जंगलों में घूमते रहे। शाम तक वे एक घर में पहुंचे। युवा साथी ने दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, जिसने दरवाजा खोला, कि क्या वो उस रात वहां आराम कर सकता है। उसने ये भी बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है बेटा, आप यहाँ रह सकते हैं। फिर वह उसे एक कमरे में ले गया जहाँ 2 महिलाएं और 2 पुरुष भोजन कर रहे थे। महिलाओं में से एक बूढ़े व्यक्ति की पत्नी थी, दूसरी उसकी बेटी थी। उसने बिल्ली को एक स्थान पर रख दिया और वे सभी इस अजीब से प्राणी की चर्चा करते हुए उसके चारों ओर खड़े हो गए थे और बिल्ली उनके प्रति स्नेही हो गई और उसने गाना शुरू कर दिया। महिलाएं खुश हो गईं और उन्होंने बिल्ली को बहुत कुछ खाने को दिया। जॉन की कहानी सुनने के बाद और कैसे उसके पास बिल्ली को छोड़कर और कुछ भी नहीं था, बूढ़े आदमी ने उसे महल में जाने की सलाह दी, जो कुछ ही मील दूर था। उसने उसे राजा की सलाह लेने को कहा, जो सभी के लिए बहुत दयालु था। जॉन ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह खुशी से उसकी सलाह लेगा और अगली सुबह वह शाही महल के लिए निकल पड़ा। उसने राजा से मिलने का संदेश भेजा और फिर उसे दीवाने आम में जाने की अनुमति दी गई, जहां राजा उनसे मिलेगा। राजा अपने दरबार में रात का भोजन कर रहा था जब युवक ने प्रवेश किया। जॉन ने सर झुकाया और फिर उसने छोटे काले प्राणियों को भीड़ में इधर उधर भागते हुए देखा और हैरान रह गया। ये प्राणी तो बहुत हल्ला मचा रहे थे। वे इतने निर्भीक थे कि उन्होंने राजा की खुद की थाली से भोजन के टुकड़े छीन लिए ताकि वे अपना भोजन ना खा सके। इन छोटे काले प्राणियों ने दरबारियों को भी नहीं छोड़ा था। अरे, ये किस प्रकार के जानवर हैं? इन्हें चूहा कहते हैं। वर्षों से हमने इनसे मुक्ति प्राप्त करने के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन सब असंभव। वे हमारे बिस्तरों में आते हैं। बिल्ली मेज पर थी और उसके 2-3 प्रयत्नों से ही कुछ चूहे उसके चारों ओर गिर गए थे। तब पैरों की एक बड़ी खलबली सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में दरबार के सभी चूहों ने दम तोड़ दिया। कुछ पल के लिए राजा और उनके दरबारियों ने केवल एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। यह किस तरह का जानवर है? यह इस तरह का जादू कैसे कर सकता है? और जॉन ने उसे बताया कि इसे बिल्ली कहा जाता है और उसने इसे 6 शिलिंग के लिए खरीदा था। भाग्य से तुमने हमें इन चूहों की महामारी से बचाया है, जिसने हमें कई वर्षों तक सताया था। मैं तुम्हें 2 चीजों का विकल्प दूंगा, या तो तुम मेरे प्रधानमंत्री बन जाओ या फिर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और मेरे बाद राज करना। बताओ, तुम्हें क्या मंजूर है? जी, राजकुमारी और राज्य। और फिर इसी तरह राजा ने युवक की इच्छा का पालन किया। उसकी ईमानदारी और दयालुता का भुगतान किया गया और उसने जितना दिया उससे अधिक उसे वापस प्राप्त हुआ।